दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जन्मी समाजवादी पार्टी अब देश के अलग अलग हिस्सों में अपने मजबूत पैर जमा रही है। महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी उतर चुकी है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 4 सूचियां भी जारी कर दी है, जिनमें पार्टी ने अपने सैकड़ों उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। और सबसे खास बात यह है कि खुद अखिलेश यादव इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। 8 और 9 जनवरी के दिन अखिलेश यादव खुद मुंबई दौरे पर रहेंगे और वहां पहुंचकर अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की हौसला अफजाई करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से कई स्टार प्रचारकों को भेजेगी, यानी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको चुनाव प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र मुंबई भेजे जाएंगे। और इसके लिए बड़ी तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और इनके नामांकन में भारी भीड़ भी देखने को मिली। नामांकन में जिस तरह से भीड़ थी, वो भीड़ साबित कर रही थी कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक प्रदेश की राजनीति कर रही थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बना रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी का शांत लेकिन प्रभावी अस्तित्व है। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में, जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हो और जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाते हैं। भले यह संख्या छोटी लगती हो, लेकिन यह उस राजनीतिक जमीन की पहचान है जहां पार्टी आगे बढ़ने की रणनीति तैयार कर रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता अबू आजमी है, जो कि पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। और आजमी जी महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी विचारों का चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने महानगर पालिका चुनाव में कदम रखा है और प्रत्याशियों के 4 चरणों की सूची भी जारी कर दी है, जो कि एक तरह से स्पष्ट संदेश है कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के महागठबंधन है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। जब समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन किए तो महाराष्ट्र में कई इलाकों में जनता की भारी भीड़ देखने को मिली और इस भीड़ में युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी, हर वर्ग पार्टी की जवाबदेही और नीतियों से प्रभावित नजर आया। और ये भीड़ केवल भीड़ नहीं, बल्कि राजनीतिक उम्मीदों का जन समुदाय थी, जो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरह महाराष्ट्र में भी समाजवादी विचार शक्तिशाली रूप से उभर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि एक विस्तृत राजनीतिक मंच तैयार कर रही है, जहां विकास, सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, सस्ती आवास योजनाएं और रोजगार जैसे मुद्दा प्राथमिक है। पार्टी का उद्देश्य केवल एक सीट जीतना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के हर नागरिक तक अपनी नीतियां पहुंचाना है और भविष्य में समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय शक्ति बनाना है। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र में राजनीति में कई गठबंधन है, समाजवादी पार्टी अकेले दम पर रहकर राजनीति की शुरुआत कर रही है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक पहले से वहां पर हैं और उसके पहले भी रह चुके हैं। लगातार समाजवादी पार्टी अपने संगठन को महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करती दिख रही है और जिस तरह से नामांकन में भीड़ दिखी है और जिस तरह से आपने देखा होगा कि विधानसभा में कई ऐसे रिजल्ट थे जो बिल्कुल करीबी मामले से समाजवादी पार्टी हारी है, तो ऐसे में एक उम्मीद समाजवादी पार्टी